हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों इन दोनों के वेतन में बढ़ोतरी के संदर्भ में यह वीडियो होगा कि दोनों के वेतन में बढ़ोतरी होने की क्या खबर निकल कर के आ रही है विभागीय, और इन दोनों के वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कितनी हो सकती है, कब तक हो सकती है, और इस खबर का आधार क्या है और कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है, इस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो के साथ साथ शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर जरूरी वीडियो आप देखते रहें। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग भी हो चुकी है, री-काउंसलिंग भी हो चुकी है और जिला आवंटन के लिए विकल्प भी मांगे जा रहे हैं। प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग हो चुकी है, री-काउंसलिंग होना बाकी है और जिला आवंटन इनका तो नहीं होगा, लेकिन प्रमंडल इनका आवंटन होगा, क्योंकि संवर्ग प्रमंडल का है तो प्रमंडल ही इनका आवंटन पहले होगा, उसके बाद पोस्टिंग के लिए जो विभाग करे। तो प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक, इन दोनों से जब पोस्टिंग का यह चॉइस ले लिया जाएगा, जैसे यह प्रधान शिक्षकों से लिया जा रहा है चॉइस जिलों का, जो आपको 10 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी तक चॉइस देना है, 3 जिले का विकल्प मांगा गया है। वैसे ही प्रधानाध्यापकों से भी विकल्प मांगे जाएंगे, लेकिन अधिक संभावना यही है कि उनसे सिर्फ प्रमंडल के ऑप्शन मांगे जाएंगे, क्योंकि यह जिला संवर्ग का है तो जिला ऑप्शन मांगा जा रहा है, तो वह प्रमंडल संवर्ग का है तो प्रमंडल मांगा जाएगा। इन सब के बाद प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग हो गई, री-काउंसलिंग हो जाएगी। प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की हो चुकी है, इनका जिला आवंटन का विकल्प लिया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों से भी जो विकल्प लेना होगा विभाग ले लेगा। उसके बाद जब योगदान होगा तो योगदान के बाद प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद को ग्रहण करने वाले सभी लोगों के मन में यही उत्सुकता है कि वेतन बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का मूल वेतन जो है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। लेकिन बीच में बातें उठी थी कि वेतन बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर वह ठंडे बस्ते में इसलिए पड़ गया और सभी लोगों ने यह छोड़ दिया, निराशा लोगों में हो गई कि वेतन बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि जब सदन चल रहा था और शीतकालीन सत्र चल रहा था तो प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में जब प्रश्न पूछा गया था तो उसमें विभाग ने यह जवाब दिया था कि फिलहाल विचाराधीन नहीं है। लेकिन जो इसमें जिक्र किया गया था कि कैसे एक ही विद्यालय में वेतन विसंगति होगी, उन सभी पॉइंट को विभाग ने स्वीकार किया था। अब बात आती है कि वेतन बढ़ोतरी क्या होगा। तो वेतन बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। और आप कहेंगे कि नहीं, जब सदन में कह दिया गया है तो अब नहीं हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया था कि क्या प्रधानाध्यापकों का बेसिक वेतन 47,600 से अधिक करने का विभाग विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। तो विभाग उस समय यह नहीं चाह रहा था कि हम इस पेच में फंसे कि हम इतना बढ़ाएंगे और कब बढ़ाएंगे, इसीलिए उस समय जवाब यह दिया गया कि विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग के संज्ञान में ये सभी बातें पहले से भी थी और सभी के द्वारा जब संज्ञान में दिया गया कि प्रधान शिक्षक में भी वेतन विसंगति कैसे हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि 2003 बैच में बहाल या 5 बैच में बहाल, 6 बैच तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक साथी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी बन रहे हैं, इन सभी का मूल वेतन प्रधान शिक्षक के मूल वेतन से अधिक रहेगा जब तक प्रधान शिक्षक का योगदान होगा। तो बात आती है कि या तो जो उत्तीर्ण हैं
वो भी पहले से मिलने वाले से कम वेतन पर क्यों योगदान करेंगे। दूसरी बात, जो नहीं योगदान करते हैं और उसी विद्यालय में जो सहायक शिक्षक रहेंगे, नियोजित के रूप में हो या विशिष्ट के रूप में, उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक से उनका वेतन अधिक रहेगा, ये भी तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी कोई नया ही बहाल होगा और प्रधान शिक्षक भी नए बहाल होंगे। तो उस अनुसार वेतन जो है कनीय का वरीय से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस पर विभाग भी पहले से भी यह आदेश होता रहा है। तो इसको लेकर के प्रधान शिक्षक के वेतन को भी रिवाइज करने और प्रधानाध्यापकों के बारे में भी यह जो वेतन विसंगति बताई थी कि कैसे उसी मध्य विद्यालय को जिसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया है और उसी में ये प्रधानाध्यापक जाएंगे और वहाँ के सहायक शिक्षक से कम वेतन पर यह कैसे कार्य कर रहे हैं और या आगे जो बहाल होंगे कैसे करेंगे। तो विभाग इन दोनों में, चाहे प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक, इस बात को समझ रहा है कि वरीय पद जो होगा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का होगा और सहायक शिक्षक से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। आगे यह मामला न्यायालय तक चला जाएगा। इसको लेकर के विभागीय जानकारी यह निकल करके आ रही है कि हाल ही में एक शिक्षा विभाग और वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें इस पर चर्चा हुई थी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन में बढ़ोतरी की। हालांकि अभी यह प्रपोजल पास नहीं हुआ है, ना ही कोई ऑफिशियल कहीं इसकी चर्चा की गई है, क्योंकि इसको फाइनलाइज अभी नहीं किया गया है कि कितना बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा। लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है सचिवालय स्तर से भी कि सचिवालय में भी इसकी चर्चा है वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, वह है कि 10-12% से लेकर के और 20% तक वेतन बढ़ोतरी की चर्चा है। यह आपका 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है और 20%, जितना पर विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग का सामंजस्य बैठ जाए उतना प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। यानी एक ओवरऑल हम लोग मान करके चलें तो जो 30,500 प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन है यह 35,000 के आसपास रखे जाने की संभावना है और जो प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35,000 है यह 40,000 के आसपास किए जाने की संभावना है। यह चूंकि मैं पुख्ता नहीं कह सकता हूं कि आपका इतना हजार वेतन होगा, लेकिन आप यह तय मान करके चलिए कि वेतन बढ़ोतरी होगी, मूल वेतन में इजाफा होगा, इसकी पूरी संभावना है। विभागीय भी खबर ऐसे निकल करके आ रहे हैं और सचिवालय स्तर पर विभागीय खबर ही निकल करके आते हैं। तो जो सचिवालय स्तर के लोग हैं उनके द्वारा है कि यह प्रस्ताव जो है शिक्षा विभाग और वित्त विभाग दोनों इस पर काम कर रहा है। एक बैठक भी हुई थी, आगे इसको फाइनलाइज किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर बढ़ेगा कब। अब तो लोग योगदान करने जा रहे हैं, तो वेतन अभी नहीं बढ़ने जा रहा है। वेतन बढ़ने की जो पूरी संभावना है वह नए वित्तीय सत्र में है और वह 2025-26 जो वित्तीय सत्र आएगा, इस 2025-26 वित्तीय सत्र में मार्च के बाद इस पर फैसला वित्त विभाग और शिक्षा विभाग लेगा। अब बात आती है कि योगदान के बाद क्या संभव है। बिल्कुल संभव है। विभाग चाहेगा तो या तो आपको योगदान के समय से दे सकता है या फिर एक निश्चित समय तय कर सकता है। वह समय 1 अप्रैल हो सकता है या वह समय 1 जुलाई हो सकता है और किसी भी एक डेट से यह वेतन बढ़ोतरी का लाभ विभाग दे सकता है। यह हवाई बातें नहीं हैं। विभागीय स्तर पर एक बैठक हुई है दोनों विभागों की, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर दोनों विभाग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इतना यकीन मानिए कि वेतन बढ़ोतरी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की होगी। आप सकारात्मक सोच करके चलें।
डेट एग्जैक्ट या वेतन एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि वेतन बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। जैसे जो अपडेट आएगा लेकर के आऊँगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग सभी से संबंधित महत्वपूर्ण सभी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। वहां आपको हर अपडेट शिक्षा विभाग के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।